ओके, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने ये टेबल बनाई थी और उसको थोड़ा सा कलर दिया था और हमने लाइटिंग रखी थी। नाउ लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम देयर और कुछ और चीज़ मॉडल करने की कोशिश करते हैं। इसी सीन को अगर हम कंटिन्यू करें, वी हैव अ टेबल एंड दिस थिंग। लेट्स ट्राई टू क्रिएट फ्यू अदर ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल पॉलीगॉन में आए, प्रिटिव में गए, क्यूब में गए और क्लिक एंड ड्रैग किया और थोड़ा सा दोबारा एक क्लिक एंड ड्रैग किया ताकि हाइट बन जाए, तो हमारे पास एक बेसिक चेयर की बेस बन गई। So once we have that, again what I will do is कि I will go into inputs में चले गए, पॉलीक्यूब के नोड में चले गए और इस नोड के अंदर जो विड्थ एंड हाइट है, लेट्स एडजस्ट दैट। अगेन आप इंटरेक्टिवली भी एडजस्ट कर सकते हो या आप वैल्यू दे के भी कर सकते हो। तीसरा जो है हम स्केल करके भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर नाउ मैं विड्थ में चला गया, इसके नाम पे क्लिक किया, व्यू पोर्ट में आया, मिडल माउस से क्लिक एंड ड्रैग किया। मैंने कहा थोड़ी सी इतनी सी विड्थ हम सेट कर लेते हैं, ये बल्कि थोड़ी ज़्यादा हो गई। उसके बाद अगेन ये 3, इसको 3 कर लेते हैं और हाइट जो थी अगेन 0.26, थोड़ी सी हाइट हम बढ़ा देते हैं। अब अगेन डिपेंड्स ऑन क्या बनाना चाह रहे हो, कितनी बड़ी चेयर बनाना चाह रहे हो, यू कैन एडजस्ट द हाइट विद रिस्पेक्ट टू दैट। तो अगर मेरी टेबल की हाइट इतनी है तो मैं अगेन चेयर कितनी मोटी रखना प्रेफर नहीं करूँगा। तो हमने फॉर एग्जांपल 0.26 और डेप्थ जो थी वो अगेन आपके हिसाब से है। तो अगर आप स्क्वायर चेयर बनाना चाह रहे हैं तो आई गेस हम दोनों को 3 रखना बेहतर रहेगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो अब मुझे लग रहा है थोड़ी सी पत छोटी हो गई, सो लेट्स जस्ट इंक्रीज दिस अ लिटिल बिट। फॉर एग्जांपल 4 और 4 कर देते हैं, ये थोड़ा सा बेहतर आ गई। तो हमारे पास ये चेयर का बेस बन गया। सेम तरीका जो मैंने टेबल के साथ किया था, अगेन क्रिएट में चले गए, पॉलीगॉन में चले गए, पॉलीक्यूब उठाया। ठीक है, एक छोटा सा हमने क्यूब बना के यहाँ पे रख दिया, पहले हाइट में दे दी। अब मैंने क्या किया, F प्रेस किया। एक चीज़ और नोट करो, मैं हम काम कर रहा है, मुझे इसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, जूम करना है। तो या तो मैं कंटिन्यूसली जूम करूं, फिर मूव करूं, फिर जूम करूं, फिर मूव करूं, फिर जूम करूं, वगैरह वगैरह। दूसरी शॉर्टकट है एफ। कीबोर्ड से एफ प्रेस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा कैमरा उस पर फोकस आ जाएगा। ठीक है, ये एक और हमारे पास की आ गई, एफ इज इक्वल टू फ्रेम इनटू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज ताकि आपको अल्फाज थोड़े से पढ़ने में आ जाएं। अगेन शॉर्टकट्स हैं, दे आर ऑलवेज वेरी हैंडी, वेरी यूजफुल और हम इनका कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते रहते हैं, जो हमें काफ़ी काम आसान हो जाता है माया में करने का। ठीक है, वंस आई प्रेस एफ तो मेरा फोकस हो गया। अब अगेन दिस लेग इज़ टू बिग, ये टेबल के हिसाब से बहुत बड़ी है। तो व्हाट आई डू इज़ अगेन मैंने स्क्रॉल किया, यहाँ पे विड्थ में आया फॉर एग्जांपल 0.3 और सॉरी बहुत छोटी हो गई, 0.3 इसको दे दिया। हाइट बाद में आते हैं, 0.3 इसको कर दिया एंड हैवी गो। फिर वही चीज़ W प्रेस करेंगे ताकि हमारे पास ट्रांसलेट टूल आ जाए। ब्लू एरो पे क्लिक करके पहले इस तरफ ले गया, फिर मुझे टेबल को इस तरफ ले आना तो रेड एरो पे ले गया इधर, फिर जूम इन किया, ट्रैक किया, कैमरा को रोटेट किया। ये तीनों कीज़ अगेन अल्टर दबा के रखा हुआ मिडिल माउस से और मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा कि मैं जो चेयर है उसकी जो लेग है वो बिल्कुल इसकी कॉर्नर के हिसाब से हमारे पास सही जगह पे आनी चाहिए। ठीक है, सो जूम इन एंड चेक। ऑलवेज रिमेंबर, मॉडलिंग करते वक्त आपको ये चीज़ की आदत होनी चाहिए कि आप ऑब्जेक्ट को हर एंगल से को देखने की कोशिश करो। तो हर एंगल से मतलब ये, अगर ये लेग की प्लेसमेंट है तो उसको ऊपर से, नीचे से, लेफ्ट से, राइट से, ताकि ये हमारे पास परफेक्ट बैठे। ठीक है, अच्छा क्योंकि मुझे लेग्स को डुप्लीकेट करना है, अगेन जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, मैं इसको मॉडल भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं मॉडल नहीं करते, डुप्लीकेट करते हैं, आसान हो जाएगा। तो चीज़ डुप्लीकेट करेंगे, फिर मुझे पता है कि मुझे उसको मटेरियल्स भी देना है। तो बेहतर समटाइम्स ये होता है कि अगर आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट्स कर रहे हो तो आप पहले ही मटेरियल दे दो, ताकि जब डुप्लीकेट करोगे तो उसको मटेरियल भी उसी के साथ ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट हो जाएगा। तो ये काम करना बड़ा आसान हो जाता है हमारे पास। तो क्योंकि हम थोड़ा सा मटेरियल्स के ऊपर बात कर चुके हैं, लेट्स अगेन गो इनटू विंडो, हाइपरशेड, रेंडरिंग एडिटर, सॉरी विंडोज, उसमें हाइपरशेड में हम चले जाते हैं। हाइपरशेड खोला तो हमारे पास हाइपरशेड की विंडो आ गई। अगेन लेग्स हैं तो व्हाट आई विल डू इज, आई विल क्रिएट अनदर मटेरियल। और ये लेग्स का ऑलरेडी मटेरियल, क्योंकि हम एक सिंपल लकड़ी की ढाबे टाइप की होटल बनाना, टेबल बना रहे हैं, तो आई कैन यूज द सेम मटेरियल एज वेल। तो मैं मिडिल माउस ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये सेम मटेरियल इस भाई को भी हमने असाइन कर दिया एंड देयर वी गो। ठीक है, यही मटेरियल दिया ना, टेबल टॉप वाला नहीं, टेबल वाला, राइट? यस, ठीक है। तो ये मटेरियल इसको असाइन कर दिया और हमने अब मिनिमाइज कर दिया। तो अब इस चेयर की जो लेग्स थी उसको भी सेम मटेरियल आ गया। नाउ कंट्रोल डी, डुप्लीकेट। अगेन रिमेंबर, जब भी आप डुप्लीकेट करोगे तो ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हो गया, नीचे यहाँ पे बता रहा रिजल्ट बन चुका, मीन्स ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हुआ। लेकिन डुप्लीकेट मीन्स कॉपी पेस्ट एक साथ, मतलब ऑब्जेक्ट जहाँ आपने कॉपी किया वहीं का वहीं पेस्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट जहाँ आपने कॉपी किया वहीं का वहीं पेस्ट हो गया। तो हमें हमेशा W प्रेस करके अब उसको मूव करके उसकी नई लोकेशन पे जाके रखना है। तो नई लोकेशन पे लेके जाके मैं इसको अगेन थोड़ा जूम करूंगा, मैंने कभी भी थोड़ा सा बाहर हो गया तो फिर हम थोड़ा बाहर और जूम आउट किया और इसको प्लेस किया। ठीक,
अगेन अल्टर प्रेस करते हुए कैमरा को हमने रोटेट किया, अल्टर लेफ्ट माउस बटन से ट्रैक किया, फिर दोनों चेयर्स को लेग्स को सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया। आप दो को सेलेक्ट करोगे दोनों डुप्लीकेट हो जाएंगे, तो उसके बाद आपने मूव किया तो दोनों की डुप्लीकेशन आ गई। ठीक है, अगेन अब मैं फोकस करना चाह रहा हूँ तो एफ प्रेस किया, कैमरा का फ्रेम ऑन हो गया, जूम किया, थोड़ा सा करीब गए और प्लेसमेंट हमने चेक की कि जेड में अगर इसको थोड़ा सा मैं मूव करूँ इस डायरेक्शन में तो ऑब्जेक्ट की हमारे पास प्लेसमेंट को जिस तरीके से क्रिएट हो गई। ओके, सो दिस व्हाट बेसिकली मीन्स कि नाउ यू हैव योर बेसिक टूल। लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसको थोड़ा हम चेयर का लुक दें, तो व्हाट आई कैन डू इज कि आई कैन सेलेक्ट दिस लेग, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट करके इसको हम ऊपर लेकर आ गए और अब इसको मैं चेयर का देना चाह रहा हूँ। अब जब आप क्योंकि डुप्लीकेट्स कर रहे हो तो इफ यू गो इनटू द शेप और उसके इनपुट नोड में तो आपके पास हाइट विड्थ डेप्थ चली गई, क्योंकि वो सिर्फ ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर रहा है, उसके साथ जो एसोसिएटेड नोड थी जो मैंने लास्ट टाइम बात की थी, एक नोड जो कंट्रोल कर रही है उसकी हाइट विड्थ डेप्थ, वो चीज़ हमारे पास कॉपी नहीं होगी। अब इसकी साइज वगैरह अल्टर करने के लिए मुझे स्केल का सहारा लेना पड़ेगा, इसीलिए हमारे पास स्केल मौजूद है। स्केल जब आप आर प्रेस करोगे तो स्केल का टूल आ जाएगा, अगेन इसका शॉर्टकट मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, आर फॉर स्केल, सो वी यूज दैट। स्केल प्रेस करेंगे तो अगेन वही ट्रांसलेट की तरह से आ जाएगा, सिर्फ ये स्क्वायर बॉक्सेस आ जाएंगे। तो हाइट बढ़ाई करने के लिए बेसिकली आपने एक्स में वाई वाले में बॉक्स पे क्लिक किया, इसको ऊपर उठा के मेक आइस को मैंने यहाँ पे रखा हुआ था कि कितना ऊपर ले जाऊँ तो ये हवा में नहीं रहे। ये जो बॉर्डर लाइन नज़र आ रही है ये सिंपली इस सीट के अंदर चली गई, तो थोड़ा सा ये इतनी बड़ी मैंने इसकी हाइट बना दी। ठीक है, मैं थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई, लेट्स जस्ट रिड्यूस दिस लिटिल बिट और इसको हम थोड़ा सा नीचे लेकर आ जाते हैं। ठीक है, अगेन मेरी आइज़ यहाँ पे थी कि जो इसकी जो बॉर्डर लाइन थी वो कुर्सी के अंदर गायब हो गई, मीन्स यहाँ पे चली गई। इसको यहीं पे रखते हुए फिर मैं स्केल प्रेस करेंगे और अब इसकी थोड़ी थिकनेस में कम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं थिकनेस को थोड़ा सा एक्स में जो मोटाई वाला एरिया था उसको हमने प्लेस इस तरह से कर दिया और फिर स्केल करा के इसको थोड़ा सा और पीछे करा दिया। ठीक है, और अब Z में इसकी ये जो चौड़ाई है ये थोड़ी सी हम बड़ी कर देते हैं, तो W प्रेस करते हुए इसको हमने यहाँ पे ले गए, अब कंट्रोल D और डुप्लीकेट करके एक और ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे ला के रखा, देयर वी गो। तो ये दो बेस हमारे पास इस तरह से बन गया। अब अगेन बिकॉज मुझे इसको मल्टीपल कॉपीज करनी थी, मैंने ऑलरेडी मटेरियल असाइन कर दिया, फुल नोट के सारे लेग जो जितनी डुप्लीकेट्स हो रही है उन सब आपके पास हमारे पास ऑलरेडी कॉपी होती और मटेरियल भी कॉपी साथ में होता जा रहा है। एक और दफ़ा डुप्लीकेट किया, प्रेस किया रोटेशन में, अगेन ई फॉर रोटेट था, इसके बारे में भी जिक्र किया हुआ है। रोटेट करेंगे ताकि इसको फ्लैट कर दें और रिंग्स आ जाती हैं, ये रिंग्स डिफाइन करती हैं कि आपने किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना है। तो मैंने इसको फ्लैट करना था, मैंने रोटेट करा दिया एग्जैक्टली 90 डिग्रीज, तो रोटेशन एक्स में चले गए 89 था, मैंने कहा यार इसको 90 कर दो ताकि ये पूरा परफेक्ट हो जाए। डब्ल्यू प्रेस किया, मूव करा के इसको हमने ऊपर ला के रखा, एफ प्रेस किया ताकि कैमरा का फ्रेम हो गया हमारे पास। स्केल में चले गए और स्केलिंग इसकी थोड़ी हमने छोटी कर दी, डब्ल्यू से इसको उठा के हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। एंड अगेन बिकॉज ये दोनों इसके सेंटर में आना चाहिए ये वाला वुडन पीस, तो आर प्रेस करके मैं इसकी थोड़ी थिकनेस को और कम कर दूंगा। ठीक है, ताकि इस तरह से हमारे पास एक एज का मुझे नज़र आ जाए ताकि लगे कि यार ये चीज़ इस तरह से। अब भले थोड़ी हाइट हम इसकी बड़ी कर देते हैं क्योंकि ये जो बॉर्डर नज़र आ रहा है मैं चाह रहा हूँ ये भले इसके अंदर चला जाए और ये हमारे पास एक बेस बन गया। ओके, सो इसी को अब कंट्रोल डी किया, थोड़ा सा ड्रैग करते हुए मैंने एक बेस इधर बना दिया एंड कंट्रोल डी, सो लेट मी जस्ट क्रिएट कंट्रोल डी थोड़ा सा इधर, कंट्रोल डी थोड़ा सा इधर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टिपिकल जो चेयर बननी चाहिए सादा सही, वो उसका सेट पैटर्न बन गया। इफ़ यू वांट फॉर एग्जांपल मैं इसको भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, कंट्रोल डी किया एक और दफ़ा और अब की बार इसकी जो विड्थ थी उसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं और आई गेस इसकी भी जो थिकनेस थी मैं उसको भी और कम कर देता हूँ ऑलमोस्ट इसके जितना। ठीक है, और हाइट को अगेन ये यहाँ से नज़र आ रहा है तो उसकी हाइट को भी हम थोड़ा सा कम कर देते हैं एंड आई गेस थोड़ा सा और थिकनेस को भी कम करा दिया, एफ प्रेस किया, हाइट को थोड़ा सा और कम, डब्ल्यू, जस्ट मेकिंग श्योर कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑलमोस्ट इसके जितना वेट है। ठीक है, तो ये हमारे पास इधर आ गया। ओके, उसके बाद कंट्रोल डी यहाँ पे, कंट्रोल डी यहाँ पे और कंट्रोल डी यहाँ पे। ओके, तो ये मेरे पास एक और सेटअप हमारे पास तरह से बन के आ गया। ठीक है, जस्ट मेक श्योर कि ये चारों कैन ड्रैग किया, डब्ल्यू प्रेस किया एंड आई जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि इट इज़ एट द सेंटर और नॉट, तो हमारे पास ये चेयर बन गई।
ओके। तो अगेन इसमें भी हमने और कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं की, सिर्फ ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल के हिसाब से हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं। ओके, फिर अब क्योंकि ये सब चेयर्स आ गई, चेयर की सीट वो रहती है, तो अगेन अब व्हाट आई विल डू इज आई विल गो बैक इनटू माय एट्रीब्यूट एडिटर, मटेरियल में चले गए। अब सीट है तो उसके लिए भी मैं एक और लैम्बर्ट बना लेता हूँ, ब्लेंड बना लेते हैं बल्कि, ताकि शाइन आ जाए। तो ब्लेंड पे क्लिक किया, ब्लेंड के नेम पे गए, इसको मैं दे देते हैं चेयर SEAT सीट अंडरस्कोर मटीरियल, और चेयर सीट का जो कलर था वो अब हम जो है इफ़ आई डबल क्लिक ऑन द कलर बट इसके आगे जो स्वॉच है इस पे फॉर एग्जांपल इसको हम लाइट ब्लू सा कुछ कलर दे देते हैं इस तरह से, विच इट माइट लुक लाइक समथिंग दिस। ओके, क्लोज क्यों नहीं हुआ? ओ असाइन नहीं हुआ क्या? सो इफ़ आई असाइन इट अ लाइट ब्लू कलर एंड क्लिक डन, ठीक है, डन कलर का करना रह गया था, एंड देन मूव इट डाउन, यहाँ पर आ गए। ओके, और किधर गया ये चेयर मटेरियल, मिडिल माउस ड्रैग एंड ड्रॉप, और हमारे पास चेयर मटेरियल आ गया। सो मिनिमाइज दिस, तो वी हैव दिस। नाउ व्हाट वी डू इज सेलेक्ट ऑल दिस कंपोनेंट्स, क्लिक एंड ड्रैग, और एक एक करते हुए आप इसको क्लिक कर सकते हैं। ये हमारे पास पूरी चेयर के ऑब्जेक्ट्स आ गए। अब मैं इसको ग्रुप करके एक साथ रखना चाह रहा हूँ, तो व्हाट वी डू इज वी गो इनटू कंट्रोल G फॉर ग्रुप। ओके, तो ये ग्रुप हो गया। यू कैन डू दैट सेम समवेयर, आई बिलीव यहाँ पे भी इसकी शॉर्टकट्स अवेलेबल है ग्रुप करने की। ओके, एडिट में जाके सॉरी ग्रुप करेंगे, कंट्रोल G इसका शॉर्टकट था। ग्रुप बेसिकली क्या करेगा, अभी जो एक एक कंपोनेंट हमने अलग बनाया तो सबको ग्रुप करके एक से एक ग्रुप में ले आएगा। ऑब्वियसली ग्रुप का ये मकसद नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट एक हो गया, ये सिर्फ एक साथ एक ग्रुप में हो गया ताकि आप सबको एक साथ मूव कर सकूं। सो अगर मैं चाहूँ तभी भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे ग्रुप को सेलेक्ट करना है तो मुझे किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके मैं अप एरो प्रेस करूंगा तो वो उसकी ग्रुप को सेलेक्ट कर देगा। ग्रुप का नाम मैंने दे दिया चेयर अंडरस्कोर GRP फॉर ग्रुप। व्हाट दिस विल बेसिकली मीन कि नाउ आई एम सेलेक्टिंग द चेयर ग्रुप। अच्छा, अब जब चेयर ग्रुप करके हम W प्रेस करेंगे तो नोट एक चीज हुई कि इसका जो मूव टूल था या रोटेट या स्केल, ये बेसिकली यहाँ पे आ रहा है, ये ग्रिड के सेंटर पर आ रहे हैं, चेयर के सेंटर पे नहीं आ रहे। अभी तक जितने हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे सबके जो पिवट पॉइंट्स थे वो उसके सेंटर पर आ रहे थे। पिवट पॉइंट्स के ऊपर हम पहले भी बात एक लेक्चर में थोड़ा बहुत कर चुके हैं। व्हाट वी नाउ डू इज वी नीड टू मेक श्योर वी जब हम ग्रुप करें तो उसके बाद हमें दूसरा स्टेप ये भी करना पड़ जाता है कि हम मॉडिफाई में जाके सेंटर पिवट कर दें। व्हाट दिस विल डू कि इट विल पिवट पॉइंट उसके ऑब्जेक्ट की चेयर के सेंटर पे ले आएगा। हमने कहा बेहतर, अब जब मैं मूव करूंगा तो पूरी चेयर एक साथ करके हमारे पास मूव हो रही है। ठीक, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ यहाँ पर आ गई। ओके, इसी तरह से कंट्रोल D, मैं पूरी की पूरी चेयर का एक और डुप्लीकेट ले लिया। ठीक, तो ये हमारे पास दूसरी चेयर की डुप्लीकेट आई। कंट्रोल D, और ये पूरी की पूरी चेयर का एक और डुप्लीकेट आ गया हमारे पास। अब इस पूरी चेयर को मुझे रोटेट करना है, मैं E प्रेस करेंगे, और व्हाट आई विल डू इज कि आई विल रोटेट दिस चेयर एंड दिस इज सपोज टू बी 180 डिग्रीज, पूरा 180 डिग्री ट्विस्ट करना है। हमने पूरा 180 डिग्री ट्विस्ट करा दिया, ये चेयर इधर आ गई हमारे पास, एंड देन कंट्रोल D, अगेन एक और डुप्लीकेट, तो ये हमारे पास एक 4 टेबल चेयर बन गई। This is basically, as you can see, this is a very simple setup created for us. Now let's go back into lighting. हमने last time इसके ऊपर lights बनाई थी, and if I have done something incorrect, actually selection करते वक्त मैंने lights को भी duplicate कर दिया था। Let me just go and delete those extra lights and making sure कि मेरे पास सिर्फ एक ही ओरिजिनल लाइट हो हमारे पास। कहाँ गई? ये रही मेरे भाई, सेलेक्ट हो जाओ, सॉरी दोबारा, एम्बियंट लाइट 1, ठीक है, इसी को सेलेक्ट किया और डिलीट किया। नाउ वी हैव वन लाइट अवेलेबल। ओके, इस लाइट को ऊपर रखा। नाउ एम्बियंट लाइट बेसिकली सनलाइट की तरह से काम करती है। इसका बेसिक मतलब ये होता है कि आपके रूम में चारों तरफ रोशनी फैल जाती है, विच इज समटाइम्स गुड टू सर्टेन एक्सटेंट, कि अगर मुझे इस पूरे रूम को एक इक्वली रोशन करना है तो। उसके बाद फिर हम दूसरा एक चीज़ ये भी करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मुझे इसके सेंटर पे लैंप एक हैंग करना है। उसके लिए फिर आई गो बैक इन टू क्रिएट lights, or for example I can use a point light. Yeah, let's just use the point light for now. ठीक है, एक point light बना देते हैं। point light basically again create lights में चले गए, point light, point light basically एक बल्ब की सूरत में काम करती है। जैसे एक बल्ब अपने सेंटर पर रख वो चारों तरफ रोशनी फैला देता है, सेम कॉन्सेप्ट है कि जब आपने एक लाइट रखी यहाँ पे, तो अब जितना ऑब्जेक्ट आपके पास ये इस लाइट से दूर होगा उतनी रोशनी इसकी फैलेगी, जितना करीब होगा रोशनी करीब जाएगी। ये बल्ब की सूरत में काम कर रहा है। इस पर्टिकुलर लोकेटर से, इस गिज्मो से रोशनी चारों तरफ फैल रही है। सो इस रोशनी को इस टाइम व्यू पोर्ट में हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा है कि रोशनी है कि नहीं है, तो रोशनी देखने के लिए हमें 7 की प्रेस करनी पड़ेगी।
रिमेंबर हमने शायद पढ़ा था, इफ़ यू प्रेस 4 इज इक्वल टू वायर फ्रेम, ठीक है, 5 इज इक्वल टू शेडेड व्यू, 6 शायद मैंने नहीं बताया, नोन एज टेक्सचर व्यू, ठीक है, और 7 इज इक्वल टू LIGHTS लाइट। ये कीबोर्ड से 4 5 6 बटन है हमारे पास, एडिशनल शॉर्टकट्स हैं। तो इफ़ यू प्रेस 4 तो बेसिकली वायर फ्रेम मोड हमारे पास इनेबल हो जाएगा, जिससे ऑब्जेक्ट सारे वायर फ्रेम में आ जाएंगे। 5 उसके शेडेड व्यू आ जाएगा। 6 टेक्सचर, अभी हमने टेक्सचर यूज नहीं किए, सिर्फ कलरिंग पे थोड़ा फोकस किया है, तो इसीलिए हमें टेक्सचर को इनेबल करने की जरूरत नहीं है, आपको टेक्सचर वैसे नजर नहीं आएंगे। 7 बेसिकली मीन्स लाइट्स, तो अगर आप 5 प्रेस करोगे नो लाइट्स, 7 लाइट्स, 5 नो लाइट्स, 7 लाइट्स। इसके वैसे शॉर्टकट्स हैं यहाँ पे, यूज ऑल लाइट्स, यूज डिफॉल्ट लाइट्स, यूज ऑल लाइट्स, यूज डिफॉल्ट लाइट्स, 7 की यूज ऑल लाइट्स की हमारे पास, ठीक है। और यही चीज यहाँ पे भी बर्बर्ड शेल्फ में दी हुई है, व्यू पोर्ट के शेल्फ के अंदर, जहाँ पे ये बटन दिया हुआ है लाइट का, नो लाइट, लाइट। सो इफ यू क्लिक ऑन दिस, नाउ देयर इज लाइट इन योर सीन, ओके। ऑब्वियसली इस वक्त अभी भी शेडो हमें वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा। अब हुआ ये कि एक एम्बियंट लाइट बनाई जो बहुत ज़्यादा रोशनी फैला रही है, उसके बाद बल्ब लगा दिया, ठीक है। अगर मैं एम्बियंट लाइट को फॉर नाउ डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, तो यू कैन सी के सडनली सीन हमारे पास ड्रामेटिक। एम्बियंट लाइट थी, इस वक्त हर तरफ रोशनी ज़रूर नज़र आ रही है। जैसे मैंने एम्बियंट लाइट को डिलीट किया, नीचे का एरिया सारा ब्लैक हो गया, ठीक है, ये पीछे का ब्लैक हो गया, सिर्फ ये जहाँ पे बल्ब है वो रोशनी कर रहा है। रियल में क्या होता है कि जब आप एक कैंडल भी जलाते हो ना, तो छोटी सी रोशनी भी हर तरफ फैलती है और वो बाउंस होती रहती है। माया में ऐसा अभी तक ऐसा नहीं है, आगे सेटिंग्स में हम इनेबल कर सकते हैं, ग्लोबल इल्यूमिनेशन अगर आती है, बात की कहानी। बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जो रोशनी आप इनेबल कर रहे हो, तो वो रोशनी जहां जहां तक डायरेक्टली पड़ रही है वो एरिया तो रोशन है, जहां डायरेक्टली नहीं पड़ रही वो एरिया डार्क हो गया। इसीलिए फिर हमें मल्टीपल लाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए फिर समटाइम्स हम क्या करते हैं कि क्विक लाइटिंग सेटअप के अंदर मैंने एक एम्बियंट लाइट बना दी। एम्बियंट लाइट क्या करेगा कि मेरे पूरे सीन को रोशन कर देगा, ठीक। फिर मैं इस एम्बियंट लाइट की सेटिंग्स में जाऊंगा, अगेन चैनल बॉक्स में ही रहते हुए फिलहाल। यहाँ पे एक चीज़ है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मीन्स के कितने वॉट की इंटेंसिटी हो। 1 मीन्स 100% फुल इंटेंसिटी के साथ वो रोशन कर रहा है। इसको हम और बढ़ा भी सकते हैं यूजली, क्योंकि मैं अब इसको कम करना चाह रहा हूँ तो मैं 0.4 कर दूंगा। 0.4 का मतलब ये होगा कि बल्ब एक चौथाई से, 1/4 समझो हिस्से से हिसाब से अपनी रोशनी को इल्यूमिनेट कर रहा होगा, एक चौथाई नहीं, 40% रोशनी के हिसाब से, ठीक है। 40% हो गया, तो ये जो एरिया थे थोड़े से रोशन है लेकिन कम रोशन है, ये एरिया ज़्यादा रोशन है क्योंकि एक्चुअली बल्ब मेरे पास यहाँ से फोकस में आ रहा है, ठीक है। तो बल्ब मैंने इसके ऊपर लगा दिया, आगे चल के बल्ब मॉडल कर देंगे, लैंप मॉडल करके इसके ऊपर लगा देंगे। फिर इस बल्ब के अंदर हमने यूज डेप्थ मैप शेडोज अभी ऑफ किए हुए हैं, लेट मी टर्न दैट ऑन, ओके। ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे, या डेप्थ मैप या रे ट्रेस, ये दो टाइप के शेडोज हैं। फिलहाल मैं डेप्थ मैप ऑन करता हूँ, आगे चल के हम और बात करेंगे कि रे ट्रेसिंग क्या है, किस तरह इस्तेमाल की जा रही है। तो डेप्थ मैप बेसिकली आसान है, क्विकली रेंडर होते हैं, लेकिन ये एक मैप की सूरत में रेंडर करता है। उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती लेकिन थोड़ा सा क्विकली हो जाते हैं। रे ट्रेसिंग रोशनी के बेस पे करता है तो उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है लेकिन टाइम ज़्यादा लेता है, रेंडरिंग में टाइम ज़्यादा लेता है, उसका प्रॉब्लम आता है। ऑन करने के लिए मैंने सिंपली 1 प्रेस करके एंटर किया था, ऑन हो गया। ऑफ करना है 0 प्रेस करके, आपने वापस ऑन के ऊपर क्लिक किया, 0 प्रेस किया, ऑफ हो गया, ठीक। और यू कैन ऑब्वियसली टाइप दिस थिंग इन एज वेल, आप ऑन भी लिख सकते हो इंग्लिश में, आपकी मर्जी है। तो 1 भी लिखेंगे ऑन है, 0 ऑफ है, आप वो भी कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो। तो मैंने डेप्थ मैप शेडोज ऑन किए। नाउ आई गो इनटू रेंडर, लेकिन अब इस रेंडर पे क्लिक करने से पहले व्हाट आई विल डू इज आई विल गो इनटू दिस रेंडर सेटिंग्स, ठीक है। इसी रेंडर के आगे एक रेंडर और एक बोल्ट का आइकॉन दिया हुआ है। ये बोल्ड का आइकॉन क्या करेगा कि ये आपकी सेटिंग्स के हिसाब से बात कर रहा होता है कि मैं जो रेंडरिंग करने जा रहा हूँ उसकी क्या सेटिंग्स होनी चाहिए। तो इस वक्त रिमेंबर हमने माया सॉफ्टवेयर लास्ट टाइम किया था, अगर आपने ऑल नोड पे हो तो यहाँ से माया सॉफ्टवेयर इधर से भी कर सकते हो। कॉमन टैब, माया सॉफ्टवेयर टैब, दो टैब्स आ गए। माया कॉमन के अंदर आप एक्चुअली रेजोल्यूशन वगैरह बता सकते हो कि कितनी बड़ी, कितनी हाई रेजोल्यूशन आपको इमेज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे फुल 1024 या 120 की पी की रेजोल्यूशन चाहिए इमेज रेंडर करने के लिए, आई कैन चूज दैट ऑप्शन। इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड विड्थ और इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पिक्सेल्स पर इंच एरिया के हिसाब से फिलहाल 72 है। मैं आगे चल के आउटपुट के लिए इसको बढ़ा भी सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। दूसरा माया सॉफ्टवेयर में आ गए, यहाँ पे इस वक्त क्वालिटी कस्टम की हुई है जो कि लो क्वालिटी है। ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो क्वालिटी में आके मैंने प्रोडक्शन कर दिया, ऑटोमेटिकली हाईएस्ट हो गई और कुछ सेटिंग्स जो पहले डिसेबल्ड थी ऑटोमेटिकली इनेबल्ड हो गई और उसमें वैल्यूज आ गई, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दिस, ये सिंपल रेंडर सेटिंग्स हैं। अगेन हमने माया सॉफ्टवेयर में गए थे, कॉमन में गए, थोड़ा स्क्रॉल किया, इमेज साइज में हाइट एंड विड्थ का एक प्रीसेट है, उसको फॉर एग्जांपल आप कोई भी सेलेक्ट कर दो, फिलहाल आपके हिसाब से। माया सॉफ्टवेयर में आने के बाद
क्वालिटी में प्रोडक्शन में चले गए, हमने इस पर काम किया प्रोडक्शन वाले से, फ्रॉम कस्टम टू प्रोडक्शन, तो सेटिंग्स ऑटोमेटिकली इनेबल हो गई। Okay, what this will do, it will give us a little bit better result. Obviously we will tweak with these results as we go along later on. ये थोड़ा सा settings को हमने okay किया। Now we come back here, और यहाँ पे आने के बाद अब मैं इसके render वाली विंडो पे क्लिक करूँगा, तो this will go into it and render my scene, and now you can note कि we have a shadows available, chair का भी shadows है और floor भी आ रहा है, obviously background भी हमारे पास आ रहा है, and you can render this from multiple directions as well. For example in this case मैं यहाँ से render करना चाहूँ, if I render it and there we go, you can see this के बैक भी completely black नहीं है, यहाँ भी हल्की सी रोशनी है, लेकिन क्योंकि रोशनी सामने से ज़्यादा पड़ रही है तो उस हिसाब से शेडोज़ भी सामने के ज़्यादा नज़र आ रहे हैं हमें, और वो एरिया भी ज़्यादा रोशन आ रहा है। आगे चल के वी कैन कंट्रोल दिस इवन फर्दर, और ज़्यादा कर सकते हैं इसकी वैल्यूज़ के ऊपर, इंटेंसिटी के साथ हम और खेलते हैं, वैल्यूज़ के साथ और खेल रहे होते हैं। ठीक है, दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर, सॉरी दिस इज़ 8th और 9th लेक्चर फॉर दिस थिंग। आगे चल के हम इसके ऊपर और इस तरह से बातें करते रहेंगे, बहुत सारी और चीज़ें करते रहेंगे। अगेन एक चीज़ मुझे अभी कमेंट में भी आया था कि हाउ डू वी सेव दिस इमेज, सो वंस यू हैव दिस आउटपुट, ये जैसे ये ब्लैक नज़र आ रहा है, ऑब्वियसली ब्लैक है, अभी हमने सीन कंप्लीट नहीं किया, यू कैन कंप्लीट दैट सीन। आप इसमें दीवार बना सकते हो, आप इसकी वॉल्स बना सकते हो। अगेन मैं प्लेन बना के वेरी क्विकली इफ़ आई डू दैट, तो एक मैंने प्लेन बना दिया, इसको प्लेन बनाने के बाद हमने रोटेट करा दिया। आई विल जस्ट गो एंड गिव इट अ 90 डिग्री वैल्यू, एंड वंस वी हैव दैट वैल्यू, W प्रेस किया, इसको उठा के हमने यहाँ पे रखा, एंड इसको W से हम ऊपर ले गए। इसी तरह से हम ये चीज़ यहाँ पर आ गई, एंड देन कंट्रोल D डुप्लीकेट किया, इसको रोटेट करा दिया इस तरीके से, और अगेन 90 डिग्रीज इन X नाउ, W प्रेस किया, एंड आई विल जस्ट मूव दिस प्लेन समवेयर अराउंड हियर। ओके, स्केल में चले गए, थोड़ी स्केलिंग बढ़ा दी, तो ये हमारे पास लाइक अ वॉल, लाइक अ दीवार टाइप, जैसे अभी आप कहना चाहें, आ गया। अब इनका भी कलर हमें देना है, तो दूसरा आसान तरीका कलर देने का, एक तो हाइपर शेड का हमने आपको बताया था, अगर हाइपर शेड आपको समझ में आया वेरी गुड, इसको भी हम एज अ सेट बहुत ज़बरदस्त पावरफुल टूल एक्सप्लोर करते रहेंगे। समटाइम्स व्हाट आई डू इज क्या सेलेक्ट बोथ दिस ऑब्जेक्ट्स, राइट क्लिक किया इन दोनों के ऊपर, ओके सॉरी, दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किया, असाइन न्यू मटेरियल में चले गए। वंस यू राइट क्लिक, अच्छा राइट क्लिक की ट्रिक ये कि राइट क्लिक करके माउस को प्रेस करके रखना है, तो बटन को मैंने अभी भी दबा के रखा हुआ है राइट क्लिक वाले को। वंस यू प्रेस दिस, आपके पास एक मेन्यू रहेगा, अगर आपने दबा के छोड़ दिया तो मेन्यू आके गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यू हैव टू मेक श्योर आप दोनों को सेलेक्ट करें। सॉरी, ऑब्जेक्ट मोड कुछ और सेलेक्ट हो गया था, राइट क्लिक, इसको भी हम ऑब्जेक्ट मोड में कर देते हैं, सो दोनों सेलेक्ट हो गए। नाउ वी गो इनटू इट, असाइन न्यू मटेरियल, तो यहाँ से भी मैं न्यू मटेरियल असाइन कर सकता हूँ। जब यूँ किया तो अब पूरा हाइपर शेड खुलने की बजाय एक छोटी सी विंडो आ गई जो सिर्फ मटेरियल्स की थी, तो वो मटेरियल मुझसे पूछ रहा है, बाकी सारी चीज़ें गायब हो गई। तो सिर्फ असाइन न्यू मटेरियल, क्योंकि दीवार है कोई शाइन नहीं आएगी, तो हमने लैम्बर्ट उठाना है। अगेन लैम्बर्ट मटेरियल, इफ आई यूज दिस स्क्रोल टू सी इट बिगनल, ब्लेंड शाइन वाला, लैम्बर्ट नो शाइन, मेजर ये दो मटेरियल्स हैं, बाकी इन्हीं की ही एक्सटेंशंस हैं, इन्हीं को यूज़ कर रहा है डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, हम बाद में इसका बात करते रहेंगे। मैंने इसको सिंपली फिलहाल लैम्बर्ट दे दिया, तो अब एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर ही उसके एट्रीब्यूट्स खोल गए। पहले उसी हाइपर शेड के अंदर हम सब देख रहे थे, अब अलग अलग कर दिए। समटाइम्स ये बड़ा आसान तरीका होता है मटेरियल असाइन करने का। यहाँ पर आ गए, इस मटेरियल्स को मैंने नाम दे दिया वॉल्स अंडरस्कोर एम्प्टी, तो वॉल्स मटेरियल हो गया। अब मुझे पता चलेगा कि किसका मटेरियल है। वॉल्स हैं तो लेट्स जस्ट गिव इट ए वाइट कलर या येलो कलर थोड़ा दे देते हैं, तो मैं थोड़ा सा येलो कलर सेलेक्ट करके कम कर देते हैं, आई थिंक दैट शुड डू द ट्रिक। ठीक है, एंड हियर वी गो। ओके, अब जब मैं कैमरा को यहाँ पे रखेंगे और मैंने कैमरा को सेलेक्ट किया हुआ इधर, एंड नाउ इफ़ आई क्लिक ऑन रेंडर व्यू, तो मुझे हमारे पास एक पूरा रूम जो है नज़र आ रहा है। अब ये जो ब्लैक एरिया आया, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे तो नज़र नहीं आ रहा, अब इसकी हम सही करने के लिए एक्चुअली इस बटन पे क्लिक करते हैं। वंस यू क्लिक ऑन दिस बटन, दिस इज़ द एक्चुअल व्यू अकॉर्डिंग टू योर रेजोल्यूशन, कि आपका क्या चीज़ नज़र आएगी क्या नहीं आएगी। जब हम काम कर रहे होते हैं तो वी बेसिकली अनचेक दिस और हम व्यू पोर्ट पे काम कर रहे थे, लेकिन जब हम रेंडरिंग पे जाते हैं तो वी चेक ऑन दिस बटन हेयर, दिस इज़ बेसिकली अ रेजोल्यूशन गेट, कि जिस गेट पे मैं रेंडर कर रहा हूँ वही एरिया मुझे दिखाओ। तो अब मुझे नज़र आ रहा है कि ओके ये थोड़ा सा ऊपर सा ब्लैक आ गया, तो मैं कैमरा को थोड़ा सा और फोकस पे लेके यहाँ पे रख रखा। मे बी एम्बियंस जो थी वो थोड़ी सी 0.4 अगर मैं सेलेक्ट की हुई थी तो इसको उठा के 0.5 कर दिया, थोड़ा सा और रोशन हो जाए। और बाय डिफ़ॉल्ट एम्बियंट क्योंकि सनलाइट को रिप्रेजेंट करता है तो उसका कलर येलो होता है। यू कैन यूज़ इट येलो इफ़ यू वांट, तो आप इसको थोड़ा सा और प्योर वाइट भी कर सकते हो, क्योंकि समटाइम्स येलो मुझे अच्छा नहीं लगता डिपेंडिंग ऑन, अगर मैं इंडोर के लिए एम्बियंट यूज़ कर रहा हूँ तो
ठीक है, तो आई कैन यूज इट एज अ प्योर वाइट वैल्यू। यूजुअली फिर व्हाट वी डू इज वी गिव इट ए 0 0 and 0 for black, and then we give it for example sorry वी गिव इट प्योर ब्लैक, और फिर ब्लैक से हम प्योर इस तरफ ले गए तो ये वाइट आ गया। ठीक है, इफ़ यू कम हेयर 0 0 एंड वी वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, तो ये हमारे पास क्विकली वाइट बनाने के लिए प्योर आ जाता है। तो 0.5 वाइट, एंड नाउ इफ आई सॉरी क्या कर दिया, ओके लेट इट रेंडर एंड हियर वी गो। नाउ यू कैन सी दिस के सॉरी ब्रूप्स वंस मोर टाइम। नाउ यू कैन सी कि अब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रेंडर भी हो गया, शेडोज भी नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड ज़्यादा ब्राइट है एज कम्पेयर टू प्रीवियस, और अब आपके पास दीवारें जो थी वो पूरा रूम आ गया। सो वी हैव अवर फर्स्ट प्रोजेक्ट डन। नाउ टू सेव दिस गो इनटू फाइल, ओके फाइल सेव इमेज, इमेज में जाके मेक श्योर आप फॉर्मेट चेंज करें। यहाँ पे अक्सर लोग गलती कर रहे थे, बाय डिफॉल्ट एलियास PIX फॉर्मेट है, मेक श्योर यू चूज JPG और PNG और GIF और वट एवर यू आर यूजिंग। फॉर अस हमने सिंपली JPG उठा देंगे और नाम इसका दे दिया मैंने टेबल। ठीक, शेयर कर लेते हैं आई गेस, और अगेन सेव बाय डिफॉल्ट जो आपका प्रोजेक्ट्स का फोल्डर है उसके इमेजेस के अंदर या रेंडर डेटा के अंदर जाके आप उसको सेव कर सकते हो विच एवर यू लाइक, एंड देन क्लिक ऑन सेव, तो वो JPG फॉर्म में सेव हो गया होगा हमारे पास। देन पोस्ट दिस इमेज टू मी, सेंड दिस इमेज टू मी ऑन माई यूट्यूब चैनल पे आके कमेंट्स करके अपने रिजल्ट्स मुझे दिखाएं, एंड वी विल डिस्कस देयर फर्दर ऑन। थैंक यू वेरी मच, सी यू अराउंड। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बराए करम नीचे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे हिट करें, क्योंकि अभी और बड़े मज़े की माया के लेक्चर्स हम देने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।